हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन लिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। 60 क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर जीके के, फिर जिनके फिर और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर लिए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। पेपर का पैटर्न देख लेना कैसा बनता है। ठीक है, चलो। लिखा है आपका, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो मैग्नीशियम जो होता है Mg, परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पे जो पहले का जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड़ित है? दूसरे का सी ऑप्शन, सबसे अधिक संपीड़ित आपकी गैस है यहाँ पे। ठीक है, याद कर लेना। अगला दिया गया डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो तीसरे केवल ग्रीन हाउस गैस जो होती है, पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी को उत्सर्जित करती है, ग्रीन हाउस गैस। अगला दिया गया है, ब्लूटूथ का जो आविष्कार है वो किसने किया था? चौथा नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन सी पर डॉक्टर जॉब हॉर्सन ने किया था। डॉक्टर जॉब हॉर्सन ने किया था। यहाँ पे जो ब्लूटूथ का आविष्कार है डॉक्टर जॉब हॉर्सन ने किया था। याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इंडियन कोस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन आपका बना था, पहले ये बता दे रहा है। तो वो होती है फीमर हड्डी होती है, जो भी लिखा है फेमोर नहीं फीमर होती है। फीमर हड्डी होती है, वो जांग में पाई जाती है। अब राइट ऑप्शन तो डी है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी होती है कान में पाई जाती है, वो होती है स्टेपिज। जा होगा इधर, स्टेपिज होती है कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो आपकी जांग में पाई जाती है, लंबी हड्डी या बड़ी हड्डी कह सकते हो। पांचवे का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। बीजांडदारी श्री के एक ठीक विपरीत डैश होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। छठवें का सी ऑप्शन निभाग हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न दिया गया, एकल कोशिका प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? सातवें का ये ऑप्शन एक, एकल कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को डैश परिवर्तन कहते हैं। आठवें का यहाँ पे ए ऑप्शन, नियमित परिवर्तन कहते हैं। नवा नंबर दिया, प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या है? ओम होती है। प्रतिरोध की मापने की इकाई आपकी ओम होती है। नवे का यहाँ पे जो ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इफ कथन के 3 अलग अलग प्रकारों में से एक नहीं है? ठीक है, 10वें का यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया, पेट कह सकते हैं या PET, पेट एक ही बात है, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डैश है जो इसका प्रयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। क्या है आपका एक प्रकार का दोस्तों? एक ये आपका पॉलिस्टर होता है। ठीक है, पॉलिस्टर होता है जिसका प्रयोग बोतल बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीजन से भारी होती है? ठीक है, 12 नंबर का ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आग बुझाने में भी इसका काम किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, मतलब ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। चलो, अगला प्रश्न दिया गया, लिखा है किसी तत्व के सभी समस्थानिकों में समान होती है। सभी समस्थानिकों में समान होती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 15 का क्या बनेगा? बी ऑप्शन, परमाणु संख्या समान रहती है। निमोनिया निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? 16 नंबर का ए ऑप्शन, फेफड़े को। एक बार की धड़कन में हृदय धकेलता है तो वो 70 मिलीलीटर हो जाएगा, 17 का ए ऑप्शन। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष एक ही बात है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया था, उत्तल लेंस कर लेना, उत्तल लेंस। अगला दिया गया, ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वो गैसों का विद्युत विसर्जन पर आधारित है, ए ऑप्शन राइट है। प्रत्यक्ष धारा की वोल्टता कम या अधिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर का राइट ऑप्शन ए पर ट्रांसफार्मर ही जो होता है जो प्रत्यक्ष धारा की वोल्टता को बढ़ाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद करना, मतलब प्रवर्तित करता है, घटाता बढ़ाता रहता है, तो ट्रांसफार्मर ही होता है। अननोन प्रेरणा पर कार्य भी करता है, पता होगा। किसी बंद कमरे में अगर पंखा चल रहा है तो कमरे का ताप भाई बढ़ जाएगा। अगर बंद कमरा है उसमें अगर पंखा चल रहा है तो वो क्या होगा, मतलब कि कमरे का ताप आपका बढ़ जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, 21 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, दिक्कत तो नहीं होगी। अगला देखते हैं, 22 नंबर है, इसमें कुछ नहीं है।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार बता चुके हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ पे कितना दिया? 1.33 दिया। आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ ऊपर हो जाएगा, कितना बचेगा? 300, क्योंकि पॉइंट हटाओगे ना नीचे से, क्योंकि 1.33 था तो 3 इतना बचा, इसको काटोगे तो बचेगा 2.25 × 10⁸ आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखते हैं। पेट्रोल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है भाई। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो तैरने लगता है, पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है। इसका रीज़न यही है, तेज का बी है। प्रोटीन में अधिकतर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, चलो भाई, पहला नंबर यहाँ पे आपका दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं। लोहा को आयरन भी कहते हैं और एफी भी कहते हैं, ठीक है। एफी वो रासायनिक चिन्ह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? दूसरे नंबर का देखते हैं। लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, सही है। कालीबंगा अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें था, सही है। चंदहुदड़ो यहाँ पे लिखा जहाज निर्माण, ये गलत है आपका। लोथल भांड निर्माण था, सही है। ये सी ऑप्शन में गलती है। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। देखो, कालीबंगा आपका विद्यमान राजस्थान में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे भाई? हमें बताओ। चौथे नंबर का पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बंदरगाह नहीं, बंदरगाह था, स्थल बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था। चलो, पांचवें का राइट ऑप्शन होगा सी, लोथल। अगला दिया गया, कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? छठवें नंबर का यहाँ पे क्या होगा? तो आपके लोथल भी है, गुजरात में है। और यहाँ पर रंगपुर भी कह सकते हो, गुजरात में है। और आपका जो ये है भगत राव, ये भी आपका गुजरात में। राइट ऑप्शन 2, 3, 5। सिंधु घाटी के घर किसके बने होते थे? तो बताइए जरा। सातवें नंबर का राइट ऑप्शन होगा पक्की ईंटों के। महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है? आठवें नंबर का सी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। आठवें का तो सी ऑप्शन था। 9वां नंबर दिया गया, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो आपका लड़काना पाकिस्तान में स्थित है। आर्य भारत कहाँ से आए थे? हमें बताओ भाई, आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? होते 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को में नहीं था? 12वें का डी, तंबाकू। प्रसिद्ध विद्वान जो मैक्सुमलर था, किस देश का निवासी था? मैक्सुमलर किस देश का निवासी था? ये क्वेश्चन बन सकता है, जर्मनी का था। ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। 14 नंबर दिया गया है, वेद कितने होते हैं? बता दीजिए। आपको अभी भी देखो दोस्तों बताया था, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद नहीं इसमें? तो उपनिषद आपका वेद नहीं। 15वें का सी ऑप्शन राइट है। किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में? तो इंद्र की होती है। बट ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ऋग्वेद में मतलब पूजा किसकी होती थी, किस देवता की? तो इंद्र की होती थी। 16 का सी ऑप्शन राइट है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो सावित्री को गायत्री मंत्र। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? 18 का राइट ऑप्शन डी, ऋषभदेव। और जैन धर्म के प्रथम ये वो थे तीर्थंकर। हाँ, लिखा भी तो है, चलो ठीक है। चलो, अगला दिया गया, लिखा है आपका पहले तीर्थंकर थे और यहाँ सावित्री रिलेटेड थे। कंबोडिया के अंगकोर वाट जो मंदिर है, वो किससे संबंधित चित्रकारी की गई? उसमें 19 नंबर का जो बी ऑप्शन है, वो बी ऑप्शन, विष्णु जी की। ठीक है, अगला दिया। अब यहाँ पे रीजनिंग की बात आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। चलो बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन है। 10 से 11 नंबर तक दिया गया है नीचे। चलो, ये दिया गया आपका 10वें से 11वें नंबर में दिया गया। नीचे दिए गए एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक आपका पद लुप्त दिया गया है भाई। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो, ये आपको ये देखो, किसी भी तरीके 2-3 लॉजिक लगते हैं। सिंपल लॉजिक बता देते हैं। ए बी सी डी, डी में एक के बाद छोड़ के एफ जी एच आई, आई के बाद में जे को छोड़ के के एल एम एन, एन के बाद में ओ को छोड़ के स्टार्टिंग पी क्यू आर एस। मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बताया, लेकिन सी ऑप्शन राइट होना चाहिए। देखो लॉजिक आप लोग चाहे जो लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन राइट है। 7 से 11 हुआ है, 13 हुआ, 17 हुआ, 23 है, फिर 25 है। पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। 7 4 11, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। 17 2 19 होना चाहिए। फिर 19 में चलो मान लो फिर 4 जोड़ा हुआ, 23 देखो आया। 23 में फिर 2 जोड़ा, 25। मतलब कि 17 4, 17 में देखो पहले 4 जोड़ा गया, फिर आपका 2, फिर 4, फिर 2। 17 में केवल 2 जोड़ा जाएगा, 19 आएगा।
फिर 19 के बाद में 4 जोड़ लिया गया 23, फिर 23 में 2 जोड़ लिया 5, 4 और 2 जोड़ा जा रहा था बस। 12 नंबर दिया गया कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। तो राइट ऑप्शन इसमें केवल ये बन रहा है आपका, ठीक है, सिंपल सा है दोस्तों। राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट, आप लोग देख लो चाहे, सिंपल था। क्रोनोलॉजिकल लिखा, अच्छा ठीक है। क्रोनोलॉजिकल यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पेपर में कभी कदार दिया जाता है कि बनाया जा सकता है, और कभी कदार दिया जाता है नहीं बनाया जा सकता है। तो क्रोनोलॉजिकल लिखा है, इससे कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता है बताइए। तो मेरे हिसाब से ये हो गया, ठीक है। एनालॉगी नहीं बना सकते क्योंकि एनालॉगी में क्या है, वाई है। अब यहाँ कहीं वाई दिया नहीं दिया है तो इस वर्ड से ये नहीं बना सकते हो। बस ये पेपर में ध्यान समझना, कभी कदा लिख के आता बनाया जा सकता है, कभी कदा लिख के आता नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इससे नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ वाई है और इस वर्ड में कहीं वाई नहीं है, नहीं बना सकते हैं। डी ऑप्शन राइट है। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो कुछ ऐसे करके कुछ होगा, एक बिंदी बीच में होगी बस, और कुछ तो होगा नहीं। और कुछ नहीं होगा। हाँ तो चलो देख लेते हैं इसमें भी क्या होगा। ऐसे करके था, हाँ तो यही है। अब नीचे ये आपका ऊपर क्यों नहीं था, ये आपका ये नीचे, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये जो आपका है नीचे की ओर बनेगा, ये देख रहे होंगे। चलो जैसे ये है, ये जो लाइन बनी गुड़ा टाइप का, ये थोड़ा बना गुड़ा टाइप का, ये आपका थोड़ा, ये आपका नीचे साइड रहेगा, मतलब डी सही है। और इसमें आपका, इसमें पहले वाले में इसको ये ऊपर लगा दिया, ये गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है, देख रहे हो कि डी ऑप्शन राइट है। 15 नंबर दिया गया आपको, ये पढ़ने को जितने ऊपर का केवल कथन पढ़ो, ठीक है। कथन से निष्कर्ष निकाल लेना, वही कथन ही से आपको निष्कर्ष निकालना, अपने हिसाब से मत सोचना, ठीक है। देखते हैं, भारत में आधारभूत तथा पूर्ण विज्ञान पर जोर देने की अपेक्षा कृषि, इंजीनियरिंग तथा तकनीकी क्षेत्रों में अधिक जोर देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लिखा है। अब दूसरा में लिखा है, चलो निष्कर्ष देख लेते हैं। आधारभूत तथा पूर्ण विज्ञान में भारत में संतोषजनक विकास हो चुका है, ये नहीं कहा गया इस कथन से। भूत काल में आर्थिक उत्पादन क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया था, ये भी बात नहीं की गई। मतलब कि सेकंड ना तो फर्स्ट अनुसरण करता ना ही सेकंड, इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया है 16 नंबर है, 16 से 18 नंबर में दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। दिमाग, आंखें, कान, टांगे। देखो टांगे, आँख, कान, टांगे, आँख और कान, ठीक है, ये शरीर को नियंत्रण करती हैं, दिमाग द्वारा नियंत्रण होती है, तो दिमाग आपका अलग हो जाएगा, ठीक। या फिर कह सकते हैं इन सबको आप छू सकते हो, इनको नहीं छू सकते दिमाग को। अगला दिया गया ये बाहरी हिस्सा कह दो, ये आंतरिक, अच्छा। अगला दिया गया देखो आंतरिक हिस्सा है ये। अगला दिया गया BACPOQ लिखा STUYXZ, तो ऐसे कर लेना आप लोग, ऐसे कर लेना ABOPXYST लिखा, इसमें +1 कर दिया गया, देख रहे होंगे। इन दोनों के बीच में -1 चल रहा था, इन दोनों के बीच में -1, इन दोनों में -1, लेकिन S19 में आता T 20 में, लगता है इसमें +1 हो गया था, ST हो गया था, इसमें +1 हुआ, इसमें यही विषय में आपका 17 का C। 625, 853, 942, 743। अब बताओ इसमें क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। 4 3 7 होता है, सही है। 5 4 9, इन दोनों को केवल जोड़ा जा रहा है, 5 4 9, 5 3 8, सही है। 6 5 2 7 होता है, ऐसे लिखा है, देखो ऐसे किया गया है। 6 2 5 है तो केवल इन दोनों जोड़ो, 2 + 5 हो जाएगा 7। अब ये लिखा था 6, मतलब यही विषय में। अब इन दोनों में क्या था कि 5 3 8 हो गया, ये लिखा 8, 5 4 9, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ये ऑप्शन राइट है। कलर को क्या लिखा है, AMJMPSP लिखा है। डंकी को क्या लिखा जाएगा, देखो A से C हुआ, मतलब कि कह सकते हो ये 1 नंबर पे ये 3 -2 हुआ है। ये D 4 में -2 करो तो 2, 2 में B आएगा। M से O हुआ है, M 13 पे, O 15 पे, -2 होगा। O 15 पे माइनस करोगे 2 तो M आएगा, BM आएगा, BM यहाँ लिखते चल रहे हैं, ठीक है, BM आएगा। J से JKL तो केवल एक ही गैप हुआ है। तो इसमें क्या है कि N है, तो N के बाद में क्या आएगा, LMN, तो L आएगा, BML किस में, तो ये दोनों तो कट गया, या तो पहला होगा या तो फिर चौथा होगा 19 का। फिर चलो अगला देखते हैं। M से O हुआ है 13 15, तो -2 है। K आपका आता है 11 में, 2 करोगे 9, 9 में आता है I। चलो अभी और है I, ठीक है, I मतलब कि I तक पहुंच गया, इसमें भी I है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे
S19 में, U आपका 21 में, -2, E आपका 5 में, 2 करोगे 3, 3 में C आता, D नहीं आता, C में 3 आएगा। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन 19 का पहला राइट है। 20 नंबर दिया गया है, इसको भी तुरंत क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो भाई, आराम से बताते हैं आपको। M के पहले N आया, लिख लो N, N से स्टार्टिंग एक ऑप्शन पे, राइट ऑप्शन ये पार्ट है। फिर भी पूरी तरह करेंगे, ठीक है। देखो ये देख लो कि ON के बाद में क्या आ रहा है, इतना देख लो, केवल ON के बाद में M आ रहा है। अब फिर इतना देख लो कि इतना देख लो O मतलब NM के बाद में क्या आ रहा है, NM के बाद में ये देख लो ONM चल रहा, ONM चलेगा। अब फिर देख लो MN के बीच में क्या आ रहा है, देख लो MN के बीच में O आ रहा है, छोटा सा O, यहाँ पे O आ जाएगा। अब ये देख लो O के बाद में NM आ रहा है, ONM आ जाएगा, मतलब मैच कर रहा है आपका यही वाला NM। ये फिर आपका क्या है, डबल N, फिर आपका ये क्या है, लास्ट में O मैच कर रहा है। राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से यही बन गया, ठीक। यहाँ पे O आएगा एक बीच में, यहाँ पे आपका M आएगा, यहाँ N आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे डबल N आ रहे थे और यहाँ पे आपका O आ रहा था, ठीक है। ये राइट ऑप्शन देख रहे होंगे, NMON, यहाँ पे MO, यहाँ डबल N लग रहा था, फिर ये, ठीक है। देख लो आप लोग, आराम से कर लो। ए ऑप्शन राइट, मतलब ए ऑप्शन राइट है। चलो अगला देखते, किसी कागज़ को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाए तो खोलने पर वह कैसा आकृति दिखाई देगा। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। 22 नंबर दिया गया है, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब थे, 2 दर्जन और मिला दिए, मतलब 14 दर्जन हो गए। तो 14 गुणे 12 कर लो, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। तो 12 गुणे 14 करोगे तो 12 48, मतलब कि हो जाएगा 158 हो जाएंगे मेरे हिसाब से, 168 होगा, सॉरी 168। 168 में 10 सेब सड़ गए तो 10 माइनस कर दो, बचे 158। अब 158 बचे हैं, अब इनको 2 बराबर बराबर टोकरी में बांटना है। तो या तो फिर आप लोग इसको आधा कर लो या फिर 2 से भाग दे दो भाई, आधा आधा कर लो। 2 से 14, 2 से 14, 1 2 9 18, ठीक है। तो 22 का डी ऑप्शन है। 158 बचे थे तो आधा आधा बांटना, तो बराबर बराबर भागों में, तो 79, एक में 79, एक में 79 टोकरी में भर दोगे, 2 टोकरियों में रख दोगे। डी ऑप्शन राइट है 22 का। दिक्कत तो नहीं होगी आपको, अब सिंपल था। कौन सा आर्य एक मानव प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखो कह सकते हो कि मानव प्राणी तो आपके शिक्षक होते हैं और स्नातक करते हो, शिक्षक कुछ शिक्षक स्नातक भी करते हैं, स्नातक होते हैं, स्नातक शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। 24 नंबर दिया गया है, 24 नंबर आयत बताना है, आप लोग बता लेना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 1 मिनट, 8 तो हो गया, आपको बता भी दिया। ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया पूरा 11, ठीक है। ये पूरा हो गया 12, पूरा इतना 12, ठीक है। ये हो गया 13, ठीक है। और ये पूरा हो गया 14, ये पूरा हो गया 15, ठीक है। और ये पूरा लास्ट का आया तो ये 16। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। पहले इनको जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए। 8 के बाद में ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11, या ये बना 12 पूरा ये बना, ठीक है। 12 के बाद में आपका ये पूरा 13 बना था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 13, और ये हो गया 14, ये हो गया 15, और ये पूरा आपका ये हो गया पूरा 16, मतलब 16 बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। इसी तरह आपको 60 क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। 23-24 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा। जैसे ये पेपर की शिफ्ट आएगी तो आपको जरूर बताएंगे कैसे शिफ्ट, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मैंने लगभग आपको 600 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट कराएं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट आप लोग जरूर चेक करिएगा। कमेंट में देखो प्ले लिस्ट नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, आपको सीधा प्ले लिस्ट की लिंक दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। देखो आप लोग भाई इसी वीडियो में व्यूज़ देख लेना, काफ़ी कम आते हैं, इसीलिए कहते हैं सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है।